भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ज़्यादा चिंता करते हैं यह कथा जरूर सुने। मित्रों, आप सभी का आज की इस अलौकिक कथा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में अधिकांश लोग किसी न किसी कारणवश चिंता में रहते हैं। यह चिंता धीरे धीरे उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है और अंततः जीवन को कष्टमय बना देती है। जो भी व्यक्ति अत्यधिक चिंता करते हैं उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आपका हृदय शांति और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो आइए मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का शुभ आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है कि महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनके पास बहुत ही व्याकुल मन से दक्षिण दिशा के राजा जयपाल आए और उन्हें प्रणाम किया। तभी राजा जयपाल का अभिवादन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तभी राजा जयपाल ने कहा, हे मुनिवर, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं और उनका प्रायश्चित करने के लिए जब भी मैं अपनी आंखें बंद करके भगवान की मूर्ति के सामने बैठता हूँ, मेरे मन में विचारों का तूफान उठने लगता है। मैं लोगों के बारे में, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ। इस तरह के अनगिनत विचार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में विफल हो जाता हूँ तो व्याकुल मन से भगवान के सामने से उठकर चला जाता हूँ। हे मुनिवर, कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। मित्रों, फिर महर्षि वशिष्ठ जी ने शांत और गंभीर स्वर से कहा, हे राजन, यदि तुम अपने दुख से बाहर निकलना चाहते हो और अपनी चिंता से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम अपने जीवन से इन 4 आदतों को त्याग दो। फिर तुम्हारा मन सदैव प्रसन्न रहेगा और तुम कभी चिंतित नहीं रहोगे। मित्रों, इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही दिव्य और अलौकिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। मित्रों, फिर राजा जयपाल हाथ जोड़ते हुए बोले, हे मुनिवर, आप कथा सुनाकर मुझे अनुग्रहित करें। फिर महर्षि वशिष्ठ जी कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक आश्रम था, जिससे उस आश्रम में आचार्य गुरुपद नामक एक विद्वान अपने शिष्यों के साथ रहते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। उसी आश्रम में मनोहर नाम का एक छात्र रहता था, जिससे वह बहुत अधिक बोलता था और सदैव अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वह शांत होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय स्वयं को दूसरे छात्रों के सामने ज्ञानी दिखाने का दंभ भरता रहता था। सारा दिन अपने से कमजोर छात्रों को परेशान करता था और वह अपने साथियों के साथ कभी भी भिक्षा मांगने नहीं जाता था। अगर कभी जाता तो नगर में इधर उधर घूमने लगता और नगरवासियों के समक्ष अपने को श्रेष्ठ और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता रहता। उसके मन में एक भ्रम था कि वह सबसे बड़ा त्यागी छात्र है, उसके समान कोई त्याग नहीं कर सकता। वह ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि वह एक धनवान घर से था और इसके कारण उसके अंदर घमंड उत्पन्न हो गया था। मित्रों, फिर महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मनोहर की इस बात में कुछ सत्यता थी, क्योंकि वह सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकला था। लेकिन कहते हैं कि किसी में कितना भी बुराई हो, कोई न कोई अच्छाई अवश्य होती है।
मनोहर में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमताओं का उपयोग गलत स्थान पर करता था। मित्रों, फिर महर्षि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, एक दिन आचार्य गुरुपद ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई एक संकल्प ले सकते हैं। 1 माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। मित्रों, फिर सभी शिक्षकों ने आचार्य गुरुपद की इस शर्त को मान ली और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए। इसके बाद आचार्य गुरुपद ने सभी से अपने संकल्प के बारे में बताया और उन्हें प्रणाम कहा और वहां से चले गए। मित्रों, वहीं खड़े मनोहर को आचार्य गुरुपद की यह बात तनिक भी पसंद नहीं आई। उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को क्यों मिला, छात्रों को भी मिलना चाहिए था। यह बात उसने आवेश में आकर आचार्य से कह दी। तब आचार्य गुरुपद मुस्कुराते हुए बोले, हे शिष्य मनोहर, यदि तुम्हें लगता है कि छात्रों को भी यह परीक्षा देनी चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। और जिन भी छात्रों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो वह आगे आकर 1 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। मित्रों, मनोहर ने उत्तेजित होकर आचार्य से कहा, हे गुरुदेव, आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। फिर आचार्य गुरुपद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिष्य मनोहर, मेरे पास एक सुझाव है। तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके। मित्रों, फिर आचार्य गुरुपद की बात सुनकर मनोहर अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से आचार्य के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, इस आश्रम में कोई भी मेरा भला नहीं चाहता। तब गुरुपद जी ने पूछा, हे शिष्य, उन्होंने ऐसा क्या कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो। फिर मनोहर ने कहा, हे गुरुदेव, जब मैं अपने शिक्षकों और मित्रों के पास गया और उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मौन रहने का संकल्प ले लो। फिर आचार्य गुरुपद ने पूछा, क्या सबने यही कहा। तब मनोहर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अधिकांश लोगों ने यही कहा। यह सुनकर आचार्य गुरुपद कुछ देर के लिए शांत हो गए और फिर मनोहर की ओर देखते हुए पूछा, हे पुत्र, क्या तुम यह संकल्प पूरा कर पाओगे। मित्रों, तब मनोहर ने कहा, गुरुदेव, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर लूंगा। आज ही मैं आपके सामने मौन रहने का संकल्प लेता हूँ कि मैं अब आने वाले 1 महीने तक मौन रहूंगा। यह सुनकर आचार्य गुरुपद ने मनोहर को अपने संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम में लौट गए। मित्रों, फिर आगे महर्षि वशिष्ठ जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, मनोहर के अतिरिक्त अन्य किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। यह देखकर मनोहर अपने आप को गर्वित महसूस करने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, केवल मैंने ही शिक्षकों के साथ संकल्प लिया है, मैं बाकी विद्यार्थियों से श्रेष्ठ हूँ। मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा। देखते हैं कौन से शिक्षक अपना संकल्प पूरा कर पा रहे हैं और कौन से नहीं। मित्रों, यह सोचते हुए वह विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चल पड़ा। फिर मनोहर ने पहले दिन जैसे तैसे मौन रहकर समय व्यतीत किया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस हुआ
चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो गई, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे और वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था। वह चाहता था कि उनकी बोलती बंद कर दे, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। बिना बोले वह रह नहीं पा रहा था, मानो उसका सिर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा था, बस वह बोलना चाहता था। मित्रों, जब वह ज्यादा परेशान हो गया तो उसने इसका हल ढूंढने के लिए आचार्य गुरुपद के पास जाने का निश्चय किया। वह आचार्य गुरुपद के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और भोजपत्र पर लिखकर पूछा, हे गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं बिना बोले नहीं रह सकता। मुझे बिना बोले ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे सिर पर एक बोझ रख दिया गया है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं यह संकल्प तोड़ दूं? फिर आचार्य गुरुपद ने भोजपत्र को पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र मनोहर, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। तुम अपना संकल्प तोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना, जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ पाता है। बाकी संकल्प तुम्हारा है, उसे रखना है या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। तब मनोहर ने आचार्य गुरुपद की बातों को सुना और फिर अपने मन को शांत कर लिया। उसने काफी विचार करने के बाद कहा, हे गुरुदेव, अब मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा, मैं इसे पूर्ण करूंगा। इतना कहकर उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी कुटिया में वापस लौट गया। अब वह बिना किसी कार्य के कुटिया से बाहर भी नहीं निकलता था। उसके अंदर अचानक से ऐसा परिवर्तन आया कि सभी शिक्षक और छात्र आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि मनोहर का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। जब भी कोई छात्र उस पर व्यंग करता तो वह चुपचाप सुन लेता, उसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने मौन संकल्प ले रखा था। मित्रों, उसे मौन संकल्प लिए कई दिन बीत गए थे और अब उसका मौन और ज्यादा मुखर हो रहा था, जिससे मनोहर और ज्यादा बेचैन होने लगा। फिर एक दिन वह फिर से आचार्य गुरुपद के पास गया और उन्हें प्रणाम करके भोजपत्र पर अपनी व्यथा लिखी। हे गुरुदेव, मैं बाहर से जितना मौन हूँ, अंदर से उतना ही ज्यादा मेरे अंदर शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या फिर मेरा संकल्प टूट चुका है? मित्रों, फिर आचार्य गुरुपद ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अंदर का शोर शांत होगा। मित्रों, यह सुनकर मनोहर ने आचार्य गुरुपद को प्रणाम किया और इस बार कुटिया में वापस ना जाकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, जब मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा तभी मैं वापस आश्रम में लौटूंगा। लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि वह अंदर से अशांत था, इसलिए वह बाहर से इतना शोर मचाता था। मित्रों, फिर महर्षि वशिष्ठ जी राजा जयपाल से कहते हैं, हे राजन, जंगल में रहते हुए मनोहर को 1 महीने बीत गए थे, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया। तब उसके सहपाठी और सभी शिक्षक उसे वापस लाने के लिए आचार्य गुरुपद के पास गए और कहा, हे गुरुदेव, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन मनोहर अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया हो या फिर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया हो और वह आश्रम का रास्ता भटक गया हो, इसलिए हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। फिर आचार्य गुरुपद ने उत्तर दिया, तुम सब भी
तो यही चाहते थे कि वह मौन हो जाए। यह संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? तब आचार्य गुरुपद के इस उत्तर से सभी छात्र शर्मिंदा हो गए। सभी शिक्षक ने कहा, हे गुरुदेव, हमें क्या पता था कि हमारा सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। इतना सुनते ही आचार्य गुरुपद ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी चिंता मत करो, वह आ जाएगा। अब आप सभी निश्चिंत होकर अपनी कुटिया में जाइए। मित्रों, फिर 2 दिन बाद मनोहर आश्रम में वापस आ गया, जिससे मनोहर को देखकर उसके मित्रों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगे। यह क्या, मनोहर तो अब सबसे घुल मिलकर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। ना किसी का उपहास, ना किसी से आगे निकलने की होड़, ना ही किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देखकर लग रहा था मानो वह बदल सा गया हो। उसने मित्रों से बात कर कर वह अपने शिक्षक गण के पास गया और उनके प्रेम पूर्वक चरण स्पर्श किए, फिर उनसे बातें की। सबसे मिलने के बाद वह आचार्य गुरुपद से मिलने गया। जब वह आचार्य गुरुपद के पास गया तो उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं जंगल से वापस आ चुका हूँ और अब मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी है। तभी आचार्य गुरुपद ने कहा, हे पुत्र, अभी मेरे विश्राम का समय हो गया है। विश्राम के बाद मैं तुमसे इस संबंध में बात करूंगा। इतना कहकर आचार्य गुरुपद अपनी कुटिया में चले गए और मनोहर भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया। तभी एक शिक्षक आचार्य के पास आया। उसने आचार्य से कहा, हे गुरुदेव, अपराध क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने मनोहर से बात क्यों नहीं की? वह इतने महीनों बाद आया है, हमें उसकी चिंता थी और वह आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था, फिर आपने उसकी बात टाल क्यों दी? मित्रों, शिक्षक की यह बात सुनकर आचार्य गुरुपद मंद मुस्कान के साथ बोले, यही तो उसकी परीक्षा थी। क्या वह सच में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा या फिर से मेरे मना कर देने पर उसके अंदर की अशांति जाग जाएगी? मित्रों, शिक्षक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इतना कहकर आचार्य गुरुपद विश्राम करने चले गए। कुछ समय पश्चात जब विश्राम करके वह जागे तब उन्होंने मनोहर को बुलाया और पूछा, बोलो पुत्र मनोहर, तुम क्या बताना चाहते थे? तभी मनोहर ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं। यही बात मैं आपसे पूछने के लिए आया था। हे गुरुदेव, जब मैं यहाँ से जंगल गया तब मेरे बाहर तो बहुत शांति हो गई, परंतु मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया, जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया तब मुझे पता चला कि जो शोर मैं बाहर मचाता था वह शोर मेरे अंदर रहता था। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और इनकी वजह से मेरे मन में उत्पन्न हुई असुरक्षा की भावना ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने के बजाय दूसरों से लड़ता था, उन्हें गलत साबित करने के लिए अपने बल का प्रयोग करता था। मैं अपनी बातों के बल पर लोगों को जीतना चाहता था। यही मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया और उसे शांत करना शुरू किया तब मैं अपने आप को समझ पाया कि ना मुझे मौन रहने की आवश्यकता है और ना ही मुझे वाचल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए।
फिर उसने कहा, हे गुरुदेव, अब आप मुझे बताइए, क्या मेरा संकल्प टूट गया या मेरा संकल्प पूर्ण हुआ? फिर आचार्य गुरुपद ने मनोहर की बात ध्यान पूर्वक सुनी और कहा, हे पुत्र, यदि तुम 1 महीने तक बिना कुछ बोले चुप रहते और मुझसे कोई प्रश्न भी नहीं करते तथा अपनी यात्रा में आगे भी नहीं बढ़ते, तब भी तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाता, परंतु उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन तुमने जंगल में जाकर अपने लिए मार्ग भी स्वयं बनाया, उसे स्वयं सिद्ध भी किया। उससे मैं तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो संकल्प लिया वह पूरा हो गया और उस संकल्प के पीछे की योजना भी सिद्ध हुई। आचार्य गुरुपद की यह बात सुनकर मनोहर आनंद से भाव विभोर हो गया और उसके चेहरे पर प्रकट हुई मंद मुस्कान सब कुछ कह रही थी। फिर आचार्य गुरुपद ने मनोहर से कहा, जाओ, अब आश्रम के सभी शिक्षकों और छात्रों को बुलाकर ले आओ। तब आचार्य की आज्ञा पाकर मनोहर आश्रम के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बुलाकर ले आया। सभी छात्र आचार्य गुरुपद की बातों को सुनने के लिए क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो गए। फिर आचार्य गुरुपद ने अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने आप सभी को संकल्प से संबंधित कुछ विशेष बातों को बताने के लिए एकत्रित किया है। मेरी सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, तभी तुम्हें जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। फिर आचार्य गुरुपद ने आगे कहा, हे शिष्यों, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप उसे शांत करें या फिर उस अशांत व्यक्ति को शांति की राह दिखाएं, ना कि उसकी कमी निकालकर उसे और दुखी या अशांत करें। दूसरी बात, यदि आप अशांत हैं और आपको कोई बताता है तो आप मदद मांगें और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, न कि मौखिक शक्ति से उसे हराने का प्रयास करें। तीसरी बात, अगर तुम कभी जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हो तो उस समय ऐसा कोई भी निर्णय मत लेना जिससे कि परेशान होकर अपना अहित कर लो और बाद में पछताना पड़े। चौथी बात, अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने मौखिक शक्ति का सहारा मत लेना, अपितु अपनी कमियों को ध्यान से देखो, उन्हें समझो और फिर सुधार करो। मित्रों, आचार्य गुरुपद की यह बातें सुनकर सभी छात्रों को अपनी गलती समझ में आ गई। सभी ने अपने आप में सुधार करने की स्वेच्छा आचार्य से बताई। मित्रों, फिर महर्षि वशिष्ठ जी राजा जयपाल से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करता है, उसे अपने आप से नीचा दिखाना चाहता है, उसे पसंद नहीं करता, उसकी मदद नहीं करना चाहता और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें मनुष्य दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेता है। फिर सारा दिन दूसरों के बारे में सोचता रहता है, उनसे बदला लेने के लिए नए नए तरीके खोजता रहता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अवसर की तलाश करता है। उसकी यही नकारात्मक सोच उसके चिंता का कारण बनती है और ऐसे लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं और जीवन में सदैव दुखी और परेशान रहते हैं। इसलिए हे राजन, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो, दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कहीं तुम नकारात्मक सोच या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। मित्रों, फिर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, असफलता पर हंसना तो लोगों का काम है, उनके हंसने के डर से तुम अपना कार्य करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर तुम
सफल हो जाते हो तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम पर गर्व करेंगे। परंतु यदि तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद रखते हो तो तुम्हें अपनी सफलता पर उनके हंसने से दुखी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।